हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा कि जर्नल किसे कहते हैं, जर्नलाइजिंग किसे कहते हैं। गोल्डन रूल के बारे में मैंने बताया कि गोल्डन रूल के अनुसार अकाउंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो गोल्डन रूल के हिसाब से अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला रियल अकाउंट होता है, दूसरा पर्सनल अकाउंट होता है और तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट का मीनिंग क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट का मीनिंग क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट का मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा की। जो जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगा। आज का जो टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे कि जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट किस तरह का होता है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा जर्नल एंट्री सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी। ये देखते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या है। इसका इस चीज जिसको हम लोग जर्नल का प्रोफार्मा बोलकर चलते हैं। तो इस तरह से पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। 3 स्ट्रेट लाइन होगा आपका 1 2 1 2 3। ऊपर में सबसे पहले हम लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डैश डैश। ये देखिए, जो प्रोप्राइटर होगा या जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होगा उसका हम लोग वहाँ पर नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक फर्स्ट कॉलम जो होगा वो डेट का कॉलम होता है, तारीख का कॉलम होता है। ट्रांजेक्शन हुआ जिस तारीख को, जो ट्रांजेक्शन होगा उस तारीख को हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। उसके बाद ये सबसे जो बड़ा कॉलम जो होता है इसको हम लोग पार्टिकुलर बोल के चलते हैं। इसमें हम लोग सारा जर्नल एंट्री लिख कर चलते हैं, पार्टिकुलर्स। उसके बाद यहाँ पर एक होता है LF। LF का मतलब क्या होता है, ये लेजर फोलियो होता है। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है कि लेजर का एक पेज नंबर होता है जहाँ पर इसका एंट्री किया जाता है, यानी कि लेजर में इसका एंट्री किस पेज में किया गया है उसी को हम लोग लेजर फोलियो बोलकर चलते हैं। ठीक है, ये लेजर फोलियो हो गया। और उसके बाद फिर ये 2 अकाउंट और होता है, दो कॉलम और होता है। यहाँ पर 2 कॉलम, एक होता है डेबिट और दूसरा हो गया क्रेडिट। यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिख सकते हैं, अमाउंट, और ब्रैकेट में करेंसी, जो हम लोग इंडियन करेंसी होता है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर भी अमाउंट और इंडियन जो करेंसी है वो हम लोग करेंसी लिखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है या बिजनेसमैन का जो नाम होता है वो लिखते हैं। उसके बाद डेट है, फिर पार्टिकुलर है, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो नॉर्मली ब्लैंक रहता है, इसमें कुछ एंट्री करना नहीं है। उसके बाद अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट होकर चलता है। ठीक है, अब हम लोग एक एंट्री करके देखते हैं कि इसमें एंट्री कैसे किया जाता है। इसे थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब पहला एंट्री जो करके चलते हैं, पहला एंट्री है, डेट देते हैं, मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2024 को रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। ठीक है, रमेश जो है वो 1 लाख रुपए में बिजनेस शुरू किया। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या करना है, इससे पहले हमें सबसे पहले ये समझना है हमको कि इस ट्रांजेक्शन में कौन सा वो 2 अकाउंट है जो कि अफेक्ट डाल रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो इसमें रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, रमेश जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश लगा के 1 लाख रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखना है कि ये कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये कैश हो गया। ठीक, और दूसरा क्या है कि रमेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि जो इंसान जब बिजनेस स्टार्ट करता है और बिजनेस में जो पैसा लगाता है तो उसको हम लोग कैपिटल बोल के चलते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, यानी समझ में आ गया कि कौन सा 2 अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट है। अब हमको अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल देखना है कि जो कैश अकाउंट है वो किस अकाउंट के अंतर्गत आ रहा है, वो रियल अकाउंट है या फिर पर्सनल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। और जो कैपिटल है वो कैपिटल भी किस अकाउंट के अंतर्गत है वो हमें देखते हैं। कैश जो है, कैश रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो रियल अकाउंट के अंतर्गत डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि डेबिट का मतलब क्या होता है, व्हाट कम्स इन, जो चीज आता है बिजनेस में, जो आता है वो डेबिट होता है और जो जाता है वो क्रेडिट होकर चलता है। तो जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये रमेश बाबू जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है कि कैश जो है बिजनेस में आ रहा है, यानी कि कम्स इन हो रहा है, यानी कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। ठीक है,
और तब बिजनेस में पैसा आ रहा, इसका मतलब क्या हो गया कि जब पैसा आता है तो वो डेबिट होता है, ये हो गया डेबिट, यानी कैश जो हो गया वो डेबिट हो गया। और कैपिटल क्या है, क्योंकि पर्सनल है यार, एक इंसान लगा रहा है कि पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ये क्या है, ये बेनिफिट गिवर है तो फिर बेनिफिट रिसीवर है। बेनिफिट रिसीवर जो होता है वो क्रेडिट होकर चलता है, और बेनिफिट गिवर जो होता है, सॉरी, बेनिफिट रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है, और बेनिफिट गिवर जो होता है वो क्रेडिट होकर चलता है। ठीक है, तो कैपिटल ये क्या हम लोग को लाभ दे रहा है या फिर लाभ ले रहा है, तो ये जो है बिजनेस को लाभ दे रहा है, यानी कि बेनिफिट गिवर ये हुई है, यानी कि ये बेनिफिट गिवर है, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होकर चलेगा। ठीक है, तो अब इसका हम लोग इसमें जर्नल में किस तरह से लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे जो डेट है, डेट में हम लोग क्या लिखना है कि सबसे पहले हम लोग ईयर लेके चलते हैं, 2014 हो गया, उसके बाद मंथ 4 मंथ, और उसके बाद डेट यानी 1 अप्रैल। इस तरह से हम लोग को डेट लिखना है। ठीक है, यानी कि 2024 4 और 1, उसके बाद इसका जर्नल कैसे करके चलना है हमको, सबसे पहले हमको यहाँ लिखना है कैश अकाउंट, यानी जो डेबिट होता है तो उसे सबसे ऊपर लेके चलते हैं। तो कैश अकाउंट में हल्का लाइन छोड़ के ये डेबिट, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पर हम लोग टू कैपिटल अकाउंट लिख सकते। अमाउंट कितना है, अमाउंट हो गया 1 लाख रुपीज, 1 लाख सॉरी यानी 1 लाख रुपीज डेबिट, और 1 लाख रुपीज जो है वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और, डिस्क्रिप्शन होता है, एक नरेशन होता है जिसको हम लोग डिस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग नरेशन बुक चलते हैं। यहाँ क्या लिखना है, सिंपली रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, पहला एंट्री हो चुका। ठीक है, समझ आ गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा एंट्री क्या है, दूसरा एंट्री समझते हैं हम लोग। एक 2 अप्रैल 24 को रमेश withdrawn for personal use ₹5,000, 5,000 रुपया पर्सनल पर्पज के लिए निकाले। तो रमेश कौन है, रमेश मैंने बताया कि रमेश प्रोपाइटर है। तो प्रोपाइटर या जो व्यवसाय या बिजनेस का जो मालिक होता है, अगर पर्सनल पर्पज के लिए अगर बिजनेस से कुछ पैसा उठाता है या पैसा निकालता है तो उसको हम लोग डूइंग्स बोल के चलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको देख के चलना है कि कौन सा 2 अकाउंट अफेक्टेड है। तो सबसे पहले चूंकि वो रमेश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹5,000, 5,000 रुपये पैसा निकाल रहा है, तो चूंकि ये कैश है, कैश निकाल रहा है, तो इसलिए सबसे पहले ये कैश हो गया। और दूसरा क्या होगा, ड्रॉइंग, जैसे मैंने बताया कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक या प्रोपाइटर जो होता है अगर बिजनेस से पर्सनल पर्पज के लिए पैसा निकालता है तो उसे हम लोग ड्रॉइंग्स बोलकर चलते हैं। ठीक है, अब क्या देखना है कि रियल अकाउंट, ये तो कैश तो रियल अकाउंट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट के अंतर्गत देखना है कि कैश आ रहा है या फिर जा रहा है, व्हाट कम्स इन और गोज आउट। अगर आएगा, व्यवसाय में अगर पैसा आता है तो वो डेबिट होता है, और जाता है तो वो क्रेडिट होकर चलता है। तो चूंकि जो प्रोपाइटर जो है, जो मकान सॉरी जो प्रोपाइटर जो है, जो व्यवसाय का जो मालिक है, वो पैसा निकाल रहा है, यानी कि पैसा जा रहा है, यानी कि गोज आउट, यानी कैश जो है वो गोज आउट होगी, गोज आउट, यानी कि तब ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और ड्रॉइंग्स क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, और ये बेनिफिट रिसीवर है, यानी कि बेनिफिट रिसीवर हो गया, ये इसको लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो लाभ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। कितना, 5,000। तो इसका हम लोग एंट्री क्या चलेगा, सेम कंडीशन है, पहले ईयर लिखेंगे 2024, फिर मंथ 4 मंथ, एंड डेट 2 अप्रैल 2024। यहाँ क्या लिखना है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है 5,000 का अमाउंट लिख देंगे, और फिर उसके बाद नरेशन में लिख देंगे बेइंग रमेश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज क्लोज। ठीक है, इस तरह से जनरल होके चलता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, ओके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब हम लोग चलिए गुड्स समझते हैं कि गुड्स से रिलेटेड क्या क्या एंट्री होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गुड्स, ये गुड्स क्या है,
इसके विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये गुड्स क्या है, गुड्स का डेफिनेशन क्या होता है? दीज आर tangible articles or commodities in which business deal ठीक है। गुड्स क्या होता है? एक टांजिबल आर्टिकल। टांजिबल का मतलब मैंने क्या बताया था कि टांजिबल मीन्स दे कैन टच फील, जिसको हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वही टांजिबल कहलाता है। तो टांजिबल आर्टिकल सामान या वस्तु जिसका बिजनेस डील करता है। सामान या वस्तु का मतलब क्या होता है कि सामान या वस्तु का मतलब इंसान जो अपने डेली लाइफ में जिसको यूज करके चलता है, कंज्यूम करके चलता है, उसी को हम लोग सामान बोल कर चलते हैं, उसी का बिजनेस डील करके चलता है। तो हम लोग कंज्यूमर जो होता है वो डेली लाइफ में क्या क्या यूज करता है, जैसे मान लीजिए कि गारमेंट्स है, कि गारमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, शूज है, कर रहे हैं। तो इसी तरह से बिजनेस भी जो होता है किस चीज का बिजनेस करता है, कोई गारमेंट का बिजनेस कर रहा है, कोई शूज का बिजनेस कर रहा है, कुछ हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसका बिजनेस करता है। तो उसी का बिजनेस, मान लीजिए कि किसी का एक शूज है, शूज का बिजनेस कर रहा है वो, ठीक है। तो इसका जो डील कर रहा है वो डील वही गुड्स कहलाता है। तो डील कैसे किया जाता है? तो डील दो तरीके से किया जाता है। गुड्स का जो डील होता है वो दो तरीके से होता है। दो तरीका कौन कौन है? एक होता है परचेस, परचेजेस, और दूसरा क्या होता है? सेल्स। वो उस सामान को पहले परचेस करता है, खरीदता है, उसके बाद उसको बेच देता है, तभी तो वो बिजनेस कहलाता है। नहीं तो वो सिर्फ अगर परचेस कर लेगा और सेल ही नहीं करेगा तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। हम लोग जैसे आम इंसान जो है, जो कंज्यूमर होता है, वो सिर्फ हम लोग सिर्फ सामान को परचेस करते हैं, तो वो सेल नहीं करते हैं, तो वो बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस का मेन मोटिवेशन क्या होता है या मकसद क्या होता है कि जिस सामान को वो डील कर रहा है उसको पहले वो परचेस करता है, उसके बाद सेल कर देता है, या फिर उस कोई गुड्स को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद उसको वो सेल करता है, ठीक है। तो वही मतलब बिजनेस करता है। गुड्स जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक परचेस होता है, परचेसेस होता है, और दूसरा क्या हो गया? सेल अकाउंट हो गया। ये दो गया, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग परचेस से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्री समझने की कोशिश करते हैं कि परचेस से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होता है और सेल्स से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग परचेस से रिलेटेड जर्नल एंट्री बना के देखते हैं। कैश परचेस, ₹10,000, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कोई सामान कैश में परचेस कर लिए, तो कितना में खरीदे? हम लोग 10,000 का सामान खरीदे चलिए, तो कैश परचेस है। तो यहाँ पर कौन सा दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है? एक हो रहा है कैश और दूसरा क्या हो रहा है? परचेसेस अकाउंट। ये दो, कैश जो है वो रियल अकाउंट है। अब कोई सामान हम लोग जब खरीद रहे हैं, जब खरीदता है ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई सामान या बिजनेसमैन जब कोई सामान खरीद रहा है, तो सामान जब खरीदता है तो कैश आता है कि जाता है? बोलो, सोच के बताओ, कैश आता है कि जाता है? कैश जाता है। वेरी गुड। व्हाट गोज आउट? यानी गोज आउट हो गया, यानी कैश चला गया। तो कैश जब चला गया तो क्या होगा? क्रेडिट होकर चलेगा, ठीक है। परचेस, परचेस मैंने बताया कि जो इंसान बिजनेस डील करता है डे पर डे लाइफ में, डे पर डे जो वो डील करता है उसी को हम लोग गुड्स बोल के चलते हैं। तो डे पर डे, प्रतिदिन के लिए, तो प्रतिदिन बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जो डे पर डे एक्टिविटी के लिए जो खर्चा या एक्सपेंस करता है या जो इनकम होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो परचेस जो है एक नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो परचेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और चूंकि हम लोग सामान खरीद रहे हैं, मतलब गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस जब होता है तो वो क्या कहलाता है? डेबिट, ठीक है। तो इसका हम लोग जर्नल एंट्री क्या करके चलेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का अमाउंट है? 10,000, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वो तो मैंने बताया था कि कैश परचेस, नगद में कोई सामान परचेस किए, अगर कोई सामान हम लोग उधार में परचेस करते हैं तो उसका एंट्री क्या किया जाता है? परचेज, परचेज गुड्स फ्रॉम दिनेश। कितना का अमाउंट है भैया? मानिए 10,000 का अमाउंट हम लोग रख के चले, ठीक है। दिनेश से
हम लोग सामान उधार में खरीदे हैं 10,000 रुपये का, ठीक है। अब इसमें हमको सबसे पहले देख के चलना है कि कौन सा दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसमें तो कैश तो है नहीं, ये तो उधार में हो रहा है, ठीक है। तो कैश का तो कुछ होगा ही नहीं, तो क्या होगा, परचेस गुड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, परचेस हो रहा है, परचेस यहाँ पे लिखेंगे, परचेसेस अकाउंट। अब आप लोग का मन में ये ध्यान आता होगा या सोचते होंगे कि गुड्स क्यों नहीं होता, गुड्स हम लोग नहीं लेके चलते, ठीक है। क्योंकि गुड्स का मतलब क्या हुआ, गुड्स सामान, किस तरह का सामान हो, वो क्या है, गारमेंट्स है, शूज है, क्या है, नहीं कुछ बारे में हम लोग पता नहीं है। अगर हम लोग को उसके बारे में पता ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली परचेस लेके चलते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि परचेस प्लांट, परचेस मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सर, तब उस जगह पर हम लोग उस सामान का नाम लेके चलते हैं, यानी परचेजेस जहाँ पर लिखे उस जगह पर हम लोग फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी या फर्नीचर जो भी होता है वो लिख के हम लोग चलते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है गुड्स का कोई नाम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, परचेस करके लेके चलेंगे, ओके। और दूसरा कौन सा अकाउंटेड है, चूंकि उधार में है, जब भी उधार में ट्रांजेक्शन होता है, चाहे वो उधार में कैश सॉरी क्रेडिट परचेस हो या फिर क्रेडिट सेल हो, उसमें नाम आता ही है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि परचेस अकाउंट क्या है। परचेस अकाउंट मैंने पहले बताया कि एक नॉमिनल अकाउंट, इसका पहले का जो जर्नल एंट्री में बता के गया, उसमें बताया कि एक नॉमिनल अकाउंट है। और चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से ये खर्चा हम लोग कोई सामान, इसको ये खर्चा हो गया है, क्योंकि कोई सामान हम लोग जब खरीदते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो कोई सामान खरीदता है तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा होता है, ठीक है। तो खर्चा होने से क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट एनी एक्सपेंसेस और लॉस इस डेबिट, वो डेबिट होता है। और कोई भी अगर इनकम होता है, इनकम या गेन होता है, तो वो क्या चीज होता है, वो क्रेडिट होकर चलता है। तो चूंकि ये परचेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपेंस है, खर्चा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डेबिट करेंगे। और दिनेश, दिनेश क्या है, दिनेश एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है कि बेनिफिट रिसीवर, यानी कि जो बेनिफिट रिसीव करता है, जिसको लाभ मिलता है, वो डेबिट होकर चलता है। और जो बेनिफिट गिवर होता है, जो लाभ देता है, तो क्या होता है, वो क्रेडिट होकर चलता है। तो चूंकि हम लोग दिनेश से सामान खरीदे, तो हम लोग को कैश नहीं दिए, पैसा नहीं दिए, ठीक है। तो दिनेश जो है वो हम लोग को लाभ देने वाला हुआ, यानी कि बेनिफिट गिवर हो गया। ये दिनेश जो हो गया वो एक बेनिफिट गिवर हो गया, लाभ देने वाला हो गया, इसलिए दिनेश क्या होगा, क्रेडिट होकर चलेगा, क्लियर। अब इसका जनरेटर में किस तरह बनाएंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दिनेश, ठीक है। अमाउंट 10,000, 10,000, ठीक है, समझ आ गया। अब चलिए हम लोग सेल के बारे में समझते हैं कि सेल, अब सेल में किस तरह का हम लोग एंट्री करके चलना पड़ता है। चलिए आप देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कैश सेल देखते हैं कि कैश सेल क्या होता है। सबसे पहले हम करेंगे कैश सेल, उसके बाद फिर क्रेडिट सेल के बारे में करेंगे। कैश सेल्स अमाउंटिंग रुपीज 15,000, 15,000 का सामान हम लोग बिक्री किए कैश में, नगद में। दो अकाउंट कौन कौन है भैया, पहला अकाउंट जो है वो कैश हो गया, कैश में है, कैश अकाउंट हो गया। दूसरा क्या है, सेल्स अकाउंट है, ये सेल्स हो गया। कैश जो है वो रियल अकाउंट है, ठीक है भैया, रियल अकाउंट है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रियल अकाउंट हो गया। अब रियल अकाउंट में देखना है कि कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो कैश क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, वेरी गुड, कम्स इन, तो कम्स इन हो गया, तो ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स इन रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट। सेल्स अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि सेल ऑर्गेनाइजेशन में डे पर डे की एक्टिविटीज होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ सामान सेल करता है, इसलिए एक नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है, क्लियर। अब ये सेल जो है वो क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है, ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, इनकम है, वेरी गुड। तो इनकम है, तो इनकम क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। तो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स इन नॉमिनल अकाउंट एनी एक्सपेंसेस और लॉस, किसी तरह का एक्सपेंस या खर्चा होता है तो वो डेबिट होकर चलता है, और कोई भी इनकम या गेन होता है तो क्रेडिट होता है, वेरी गुड, ये क्रेडिट हो गया। अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000, 15,000, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्रेडिट सेल।
सोल्ड गुड्स टू महेश रुपीज 16,000। सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को हम लोग उधार में बिक्री किए, 16,000 रुपया का सामान हम लोग उधार में बिक्री किए। महेश जब नाम आ जाए तो नाम से ही समझ में आता है कि वो उधार ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होकर चलता है। हाँ, अगर यहाँ ऐसा होता है कि सोल्ड गुड्स टू महेश फॉर कैश, तो वो कैश ट्रांजेक्शन होता, तब उस समय वो क्रेडिट नहीं खिलाता, तब उस समय नाम फैक्टर नहीं होता, तब उस समय कैश आ जाता है। लेकिन जब सिर्फ नाम लिखा हो और कैश वर्ड नहीं हो तो वो समझना चाहिए कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और अगर क्रेडिट लिखा हुआ तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता ही है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन सा दो अकाउंट जो है वो इफेक्टेड है। तो सबसे पहले तो चूंकि एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट में सेल हुआ, तो एक महेश महेश हो गया और दूसरा सेल हुआ है तो सेल हो गया। क्लियर? अब सेल क्या है, जैसे मैं पिछले बताया कैश सेल, सेल एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और ये जो है इनकम है, तो इनकम होता है, तो इनकम जो है वो क्रेडिट हो गया। अब महेश, महेश तो पर्सनल अकाउंट, जैसे का नाम से ही पता चल रहा है कि महेश नाम है, तो कोई भी नाम अगर होता है तो वो नॉर्मली क्या होता है, वो पर्सनल अकाउंट होकर चलता है। अब ये देखना है कि महेश जो है बेनिफिट रिसीवर है या फिर बेनिफिट गिवर है, वो लाभ देने वाला है या फिर उसको लाभ मिल रहा है। तो ये देखो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है महेश को उधार में सामान दिया, यानी महेश को सामान दिया लेकिन उसके अगेंस्ट में कैश नहीं लिया, तो कैश नहीं लिए तो उसके तो लाभ हो रहा है, यानी कि बेनिफिट रिसीवर है। बेनिफिट रिसीवर यानी कि बेनिफिट रिसीवर अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि बेनिफिट रिसीवर शुड बी डेबिटेड, उसको डेबिट किया जाता है, यानी कि ये हो गया डेबिट, और सेल जो हो गया वो क्रेडिट होकर चला। ठीक है, अब इसका जनरल में क्या करके चलेंगे, महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो सब में हम लोग सेल्स जब कर रहे हैं तो अकाउंट लिख रहे हैं, परचेसेस कर रहे तो परचेस में अकाउंट लिख रहे हैं, लेकिन जब कोई नाम आ जा रहा है तो हम लोग अकाउंट नहीं लिख के चलते। क्यों नहीं चलते? कि जब कोई नाम आता है तो उसमें हम लोग अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, अकाउंट हम लोग कब लिख सकते हैं कि जब महेश है उससे पहले हम लोग एपोस्ट्रोफ एस दे देंगे तो हम लोग उसको लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कि यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते थे कि महेश एपोस्ट्रोफ एस अकाउंट, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ महेश लिखना है तब उसका आगे हम लोग जो है अकाउंट लिख के नहीं चल रहा है। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि कुछ एक्सपेंस और होता है परचेस से रिलेटेड। एक एक्सपेंस हम लोग देख के चलते हैं कि मान लो कि जो कोई सामान हम लोग खरीद के लेके आते हैं तो उस पर एक भाड़ा देना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेज, कैरेज ऑन परचेस, यानी कि जो सामान हम लोग खरीदे हैं उस पर भाड़ा देंगे। ठीक है, और ये जो है सेल भी होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो कस्टमर को हम उधार में सामान दे रहे हैं या फिर कैश में सामान दे रहे हैं, तो उससे मेरा रिलेशन अच्छा होने की वजह से क्या होता है कि उस सामान को उसका लोडिंग या लोडिंग चार्जेस जो होता है, जो भाड़ा होता है, उसको ना वो ना देकर बल्कि हम बोलते हैं ठीक है चलो हम उसका भाड़ा दे देते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल के चलते हैं, कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन सेल। ठीक है, यानी कि जो सामान परचेस करते हैं और परचेस से रिलेटेड जो खर्चा करते हैं उसका भाड़ा जो देते हैं वो हम लोग कैरेज ऑन परचेस कहलाता है, और सेल्स से रिलेटेड जो भाड़ा होता है, रेंट जो होता है, वो कैरेज ऑन सेल होता है। इसका जर्नल एंट्री हम लोग किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। 5 नंबर जर्नल एंट्री, कैश पेड फॉर कैरेज ऑन परचेस ₹500, 500 रुपया हम लोग पेमेंट किए कि जो सामान खरीद के लेके आ रहे थे उसका हम लोग रेंट दिए, भाड़ा दिए। कितना दिए? 500 रुपये। ठीक है, तो इसमें क्या एक चीज हो गया, कैश हो गया, कैश में दे रहे इसीलिए कैश अकाउंट हो गया। और दूसरा क्या होता है, कैरेज ऑन परचेस, कैरेज ऑन परचेस, इसको भी लिख दिए कैरेज ऑन परचेस। कैरेज ऑन परचेस या कैरेज ऑन सेल जो होता है वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस है, वो खर्चा होता है। ठीक है, और ये दोनों जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत ही आता है। तो अब हमको देखना है कि कैश जो है, कैश जो है वो क्या हो रहा है कि हम लोग भाड़ा दे रहे हैं, तो भाड़ा देने से कैश तो ऑर्गेनाइजेशन का पॉकेट से निकल गया, यानी पैसा वो चला गया, यानी कि गोज आउट हो गया। तो गोज आउट जब हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया,
ये आपका प्रिंट हो गया। और कैरेज ऑन परचेस ये क्या ऑर्गेनाइजेशन का एक खर्चा है, लॉस है। तो खर्चा या लॉस जो होता है वो क्या हो जाता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करके चलना है, यानी इसका एंट्री क्या होगा, कैरेज ऑन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच, 5,000, सॉरी 500, डेबिट 500, क्रेडिट 500। ठीक है, अब हम लोग कैरेज ऑन सेल के विषय में बात करते हैं। कैरेज ऑन सेल, कैश पेड फॉर कैरेज ऑन सेल ₹400। ठीक है, ये भी क्या होगा कि इसमें भी ट्रांजेक्शन है, कैश का ट्रांजेक्शन हुआ, और दूसरा क्या है, कैरेज ऑन सेल है। ठीक है, तो कैश ये खर्चा एक्सपेंस हो रहा कि हम लोग भाड़ा दे रहे थे, कैश क्या हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन का पॉकेट से पैसा निकल रहा है। तो रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है कि जो जाता है यानी कि गोज आउट होता है वो क्रेडिट होकर चलता है, और जो आता है वो डेबिट होता है। तो कैश चूंकि ऑर्गेनाइजेशन का पॉकेट से निकल रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए कैश जो है वो क्रेडिट हो गया। और कैरेज ऑन सेल जो है वो चूंकि खर्चा ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा, ठीक है, तो ये भी तो कोई भी एक्सपेंसेस जो होता है वो क्या होता है, वो डेबिट होकर चलता है। यानी कि इसका एंट्री क्या करके चलना है हमको, कैरेज ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच, 400। ठीक है, समझ में आ गया। जैसा कि मैंने बताया कि गुड्स जो होता है या ऑर्गेनाइजेशन जो डील करते हैं वो दो तरीके से डील किया जाता है गुड्स का, एक परचेसेस होता है और दूसरा जो होता है वो सेल्स होता है। यानी कि इसको हम लोग कैश में भी सेल परचेस कर सकते हैं और क्रेडिट भी परचेस कर सकते हैं। उसी तरह से सेल भी कैश सेल होता है और क्रेडिट सेल होता है। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि जो सामान हम लोग बिक्री करते हैं या फिर जो सामान हम लोग परचेस करते हैं, तो किसी वजह से या डिफेक्टिव होने की वजह से या कोई भी रीजन होने की वजह से क्या होता है कि सामान रिटर्न आ जाता है। कभी कभी कुछ सामान मान लीजिए कि 10,000 का सामान हम लोग बिक्री किए, उसमें से 1,000 या 2,000 का सामान रिटर्न आ गया, तो उस कंडीशन में लोग क्या करके चलना। तो जैसे परचेस रिटर्न, ये जो है इससे जो रिटर्न सामान जो आता है उसको हम लोग परचेस रिटर्न बोल के चलते हैं, परचेस रिटर्न। और जो सेल किया हुआ सामान होता है ना, जो बिक्री हम लोग किए हैं, उस वो सामान अगर रिटर्न आता है तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न बोल के चलते हैं। ठीक है, परचेस रिटर्न का एक और भी नाम है रिटर्न आउटवर्ड। क्योंकि जो सामान हम लोग जो परचेस किए थे उसको हम लोग वापस कर रहे, रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए वो परचेस रिटर्न हो गया। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है कि जो सामान मेरे स्टॉक में आया था फिर उससे हम लोग को उसको निकाल के चलना है, इसीलिए वो आउटवर्ड हो गया। और सेल्स में क्या होता है कि सेल्स रिटर्न के जो सामान हम लोग बिक्री किए थे वो सामान वापस आ रहा है तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है, या फिर वो रिटर्न इनवर्ड होता है, रिटर्न इनवर्ड। यानी कि वो फिर हमारे स्टॉक को बढ़ा दिया, इन आ गया, इसलिए वो रिटर्न इनवर्ड कहलाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग जर्नल एंट्री भी देख लेते हैं कि परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या कुछ चलता है। तो सबसे पहले हम लोग परचेस से बारे में जान लेते हैं कि परचेस का जो जर्नल एंट्री जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में लोग जान लेते हैं। परचेस गुड्स फ्रॉम राम, राम से 10,000 का सामान खरीदे, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राम से 10,000 का सामान खरीदा। कुछ दिन के बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है गुड्स रिटर्न टू राम, राम को 2,000 का सामान रिटर्न कर दिए। किस लिए, देखें कि 2,000 का सामान जो है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, 30 नंबर, पेड दी बैलेंस अमाउंट टू राम, राम को हम लोग बैलेंस अमाउंट पेड कर दी। अब देखते हैं कि क्या है, हम लोग तो राम से जो उधार में सामान खरीदे वो तो 10,000 का सामान खरीदे और फिर उसके बाद उसको हम लोग रिटर्न कर दिए, कितना, 2,000 का सामान रिटर्न कर दिए। तो राम को हम लोग कितना पेमेंट करके चलेंगे,
ठीक है। तो राम को कितना पेमेंट करेंगे हम लोग, 10,000 का सामान था, 2,000 रिटर्न कर दिए, तो 8,000 हम लोग राम को पेमेंट करेंगे, यानी बैलेंस अमाउंट जो होगा वो 8,000 रुपया होगा। क्लियर। अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री देखते हैं, फर्स्ट का जर्नल एंट्री क्या है। अब नाउ इसको हम लोग जर्नल एंट्री करके देखते हैं कि पहला जर्नल एंट्री क्या होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से हम लोग परचेज किए, तो परचेज मेरा खर्चा है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यही लिखते हैं हम लोग, 10,000 रुपया। ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है कि अब हम लोग उसको 2,000 का सामान रिटर्न कर दिए। रिटर्न करने का मतलब हम लोग 10,000 का तो एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये 2,000 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इसका एक रिवर्स एंट्री करके चलना पड़ता है। तो रिवर्स एंट्री का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम हो गया, तो परचेस रिटर्न यानी कि 2,000 का सामान को हम लोग घटाना है, यानी कि जो परचेस में 10,000 जो था अब उसको हमको 8,000 करके चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री क्या होता है कि राम अकाउंट सॉरी राम डेबिट 2,000 रुपया एंड टू परचेस रिटर्न, रिवर्स एंट्री हो गया ये। ठीक है, 2,000 रुपये। अब तीसरा नंबर, राम को हम लोग कितना पेमेंट करेंगे, 8,000 रुपया। ठीक है, तो राम कितना पाएगा भैया, राम डेबिट टू कैश 8,000, 8,000। ठीक है, क्लियर। उसी तरह से हम लोग सेल्स के बारे में देखेंगे कि सेल भी उसी तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक नंबर का जो एंट्री है, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोहन को हम लोग सेल किए, 12,000 का सामान सेल कर दिए। कितना सेल किए हम लोग, 12,000 का सामान सोहन को सेल कर दिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर में गुड्स रिटर्न टू सोहन, सॉरी गुड्स रिटर्न फ्रॉम सोहन, सोहन से माल वापस आ गया, कितना का, 1,000 रुपया का। सोहन बोला यह डिफेक्टिव माल है, वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ बैलेंस अमाउंट पेड बाय सोहन इन कैश, कैश में वो पेमेंट कर दिया। तो बैलेंस अमाउंट कितना होगा, 12,000 का सामान हम लोग बिक्री किए, उसमें से सोहन हम लोग को 1,000 रुपया का माल रिटर्न कर दिया, तो बैलेंस अमाउंट कितना होगा, 11,000 रुपया। तो सोहन से हमको कितना अमाउंट मिलेगा, 11,000 रुपया। सोहन से हम जो रिसीव करेंगे वो 11,000 रुपया हम लोग रिसीव करके चलेंगे। ठीक है, अब इसका जर्नल एंट्री क्या है, इसका जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला क्या होगा कि सोहन को हम लोग बिक्री किए, सोहन डेबिट टू सेल, सेल्स अकाउंट 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। ठीक है, अब रिटर्न किया गया, यानी कि हम लोग तो सेल तो 12,000 रुपया दिखा चुके हैं, 1,000 का जो रिटर्न आ रहा है उसको हम लोग रिवर्स एंट्री करके चलना पड़ता है। तो रिवर्स एंट्री जो होता है वो सेल्स रिटर्न के नाम से जाना जाता है। इसमें रिपर्चेस में जो रिवर्स एंट्री होता है वो परचेस रिटर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें वो करना है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सोहन, कितना, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। और जब सोहन से हमको पैसा मिलेगा 11,000 रुपया, तो क्या होगा, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, सोहन जो है वो बेनिफिट गिवर है, लाभ देने वाला, इसीलिए वो क्रेडिट, 11,000 रुपया, 11,000 रुपया। ठीक है।